नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था फंक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा कहाँ तक पहुँचे थे, वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों हम इसको आगे। फिर वन पढ़ा था हमने। उसके बाद आया था हमारा ऑन टू फंक्शन। ये मैंने बता दिया था, ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक एलिमेंट उठाते हैं हम, किससे, कोडोमेन से। ठीक है, यहाँ से उठेगा। ऑन टू के लिए दोस्तों कोडोमेन से उठेगा एलिमेंट, सच दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, एट लीस्ट कि कम से कम, ठीक है, क्या हो, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि एक्स, वो कहाँ से आएगा, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये एक तरह से डेफिनेशन है। हमने क्या करना है कि वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालते ही क्या आएगी, वाई की टर्म में निकालना है। ठीक है दोस्तों, वाई की एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ से, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई की टर्म में आएगी। जो एक्स की वैल्यू आएगी ना दोस्तों, वो हमारी क्या मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी। मतलब ये है कि दोस्तों मैं समझा देता हूँ आपको। ये एक्स है, कोई फंक्शन है एक्स, और ये क्या है, वाई। ठीक है, मैं समझा देता हूँ दोस्तों पहले आपको। इस पे मैंने लगाया फंक्शन, ठीक है, ये एफ लगा दिया मैंने। इसमें एलिमेंट पड़े कुछ ए बी सी, यहाँ डी लिख देता हूँ, ई एफ, ये एलिमेंट पड़े दोस्तों। अब ये वो क्या कहता है इससे भी अगर ये ऐसे डायग्राम दे रखा हो तो आप इससे ही बता सकते हो ये वन होगा या ऑन टू होगा या, ठीक है दोस्तों। और ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है, सब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको, सब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये डायग्राम से बताना हो तो कैसे करेंगे आप दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों कि इसका हर एक एलिमेंट की इमेज, इसके हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, मतलब ये है कि जब इसका एलिमेंट एफ लगने के बाद, ठीक है, एफ लगने के बाद क्या मिलनी चाहिए, इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और इक्वल टू किसके आया था, 2x। तो दोस्तों एफ लगाया, ये एलिमेंट तो किसका है, डोमेन का। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है ये है कोडोमेन का। ठीक है दोस्तों, ये जो एलिमेंट है ना, ये कहाँ से उठा है, डोमेन से, ये डोमेन से है। और इस पे एफ लगने के बाद ये क्या है, ये इसकी इमेज आई है। ठीक है, ये इमेज है, जैसे फ़ोटो खींचते हैं ना, ये फ़ोटो आई है। जैसे हम फ़ोटो खींचते हैं तो क्या बन के आती है, इमेज, फ़ोटो, वो ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये इमेज मिली हमें। ठीक है, और ये एलिमेंट किसका, कोई पूछे आपसे कि 2x जैसे ये कल दे रखा था, तो ये जो एलिमेंट है ना दोस्तों, ये कोडोमेन से आया है, कोडोमेन। और कोडोमेन मैंने आपको बताई थी कि जैसे हम ऐसे फंक्शन डिफाइन करेंगे x टू y, तो ये तो हमारी होगी डोमेन, और ये क्या होगी, कोडोमेन। ये डोमेन और ये कोडोमेन। ठीक है दोस्तों, और f लगने के बाद रेंज भी, कोई बच्चा पूछे आपसे कि रेंज क्या होती है, तो जैसे ही एफ लगेगा, फंक्शन लगेगा, तो एक तरह से ये रेंज होती है दोस्तों इसको भी रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, कोडोमेन को दूसरा नाम। एफ लगने के बाद दोस्तों, वैसे तो ये इसको बोले तो ये तो है कोडोमेन, लेकिन एफ लगने के बाद जो ये आएगी ना हमारी, उसको रेंज भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, रेंज। तो कोई आपसे ये पूछे कि डायग्राम की हेल्प से ही वन प्रूफ करके दिखाओ, कोई दे दे आपको। ठीक है, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वन प्रूफ करके दिखाओ, डायग्राम दे दे, आपसे पूछ ले कि वन है या नहीं है, जैसे ये पूछ ले। मैं एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, इसमें दो एलिमेंट दे दिए मैंने,
ए बी सी, थ्री एलिमेंट, और इसमें ले लिए मैंने A1 A2 और A3। ठीक है, तो इसकी इमेज इस पे गई, इस एलिमेंट की इमेज इस पे गई, और इस एलिमेंट की इमेज इस पे गई। जा सकती है दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसकी इमेज इस पे गई, ठीक है, बी की इमेज A2 पे गई, सी की इमेज A1 पे गई। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो और वो आपसे पूछें कि एफ जो है ना वो 1 1 है या 1 2 है या नहीं है, तो दोस्तों सिंपल सा है, डायग्राम से भी आप 1 1 1 2 बता सकते हो। सिंपल तरीका, ध्यान से समझना। ये एक्स के एलिमेंट हैं, इसके हर एक एलिमेंट की हमें इमेज मिलनी चाहिए। अगर इसके हर एक एलिमेंट की हमें इमेज मिलती है ना, तो हम बोल देंगे कि एफ है ना, एफ वो क्या है, 1 1 है। ठीक है, मतलब ये देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो तीनों की इमेज मिल रही है हमें। ए की A1 मिल रही है, बी की A2 मिल रही है, सी की A1 मिल रही है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि सी की और ए की A1 मिली है, ये पॉसिबल है दोस्तों, दो एलिमेंट की एक इमेज मिल सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस डायग्राम में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपसे ये पूछे कि ये ON2 है, ON2 चेक करो, तो दोस्तों ON2 के लिए ना सिंपल तरीका है कि इस डायग्राम में इसके हर एक एलिमेंट की, ठीक है, जब ये तो थी इमेज, ठीक है, इमेज बोलते हैं इसको, जैसे यहाँ हमने एफ लगाया तो ये इमेज, और ON2 के लिए ना क्या बनेगी, इसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। प्री इमेज इसको बोला जाता है, प्री इमेज। इसकी इसके हर एक एलिमेंट की, वाई के हर एक एलिमेंट की, ये वाई था ना, ये वाई सेट है, इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। अब ये देखो A1 इस पे जा रहा है, A2 इस पे जा रहा है, क्या बचा दोस्तों, A3 है, इसकी तो प्री इमेज नहीं मिल रही, तो ये क्या नहीं होगा, एफ इज़ नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू बोल देना आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब ये है दोस्तों, जिस सेट में, अब ये देखो एक्स को 1 1 तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है, ON2 यहाँ से स्टार्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ से एलिमेंट उठाते हैं ON2 के लिए, 1 1 के लिए यहाँ से एलिमेंट उठाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से समझना। आगे भी आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ भी ये पीछा नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ अच्छे से समझ लेना आप। इसके हर 1 1 प्रूफ करने के लिए इस तरफ देखना आपको, इसके हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, ले लिया हमने, ले लेते हैं हम कि ये डायग्राम ले लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम ले लिया, इसमें एलिमेंट लिख लिए मैंने। ठीक है, तो 1 2 3, और यहाँ लिख लिया ABCD। ठीक है, अब ये देखो, ये इस पे भेज दिया मैंने, ये इस पे भेज दिया, और ये इस पे भेज दिया। ठीक है, और ये D है ना, ये 1 इस पे भेज दिया मैंने। ठीक है, तो दोस्तों वो आपसे पूछेगा ये एक्स सेट, ये वाई सेट, और ये फंक्शन अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब वो आपसे पूछे एक्स 1 1 है, एफ 1 1 है या ON2 है, दोनों चेक करने। तो ये देखो, मैंने बोला था कि इसके हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो 1 इसकी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है। ठीक है, और ये 1 यहाँ भी जा रहा है, तो 1 1 तो श्योर हो गया कि यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। मान लो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए ये डैश लिख दिया। ठीक है, एक एलिमेंट और ऐड कर दिया।
अगर ये एलिमेंट छूट जाता ना, ये एलिमेंट किसी पे न मत, इसकी इमेज नहीं मिलती, ऐसे रह जाता, तो ये 1 1 नहीं होता, नोट 1 1 बोलते हैं हम इसको, लेकिन अभी तक ये क्या है, 1 1 है। सेम इसी तरह अभी देखो, इसे इस सेट में हर एक की प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। प्री इमेज से वो बता दूंगा दोस्तों, कैसे प्री इमेज मिलती है, कैसे निकालते हैं हम, हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, ये ए की मिल रही है, बी की मिल रही है, सी की मिल रही है और डी की भी मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि एफ क्या है, ऑन टू भी है, ठीक है, ऑन टू भी है, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप डायग्राम से बता सकते हैं। तो कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था दोस्तों, 2x ये लिया था, ठीक है, और फंक्शन डिफाइन कर रखा था n to n, ठीक है, ये कर रखा था। अब दोस्तों ऑन टू की डेफिनेशन आपको याद होगी कि y एलिमेंट उठाएंगे, स्मॉल y, ठीक है, स्मॉल y उठाया कैपिटल Y से, कोडोमेन से, यहाँ लिख लेना दोस्तों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन से उठाया सच दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, ऐसे लिख देना, वो डेफिनेशन है, x बिलोंग्स टू सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे, ये डेफिनेशन है दोस्तों इसकी। अब ये मैं यहाँ से पूछता हूँ, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा था, तो ये किसके इक्वल होगा, 2x के, और ये क्या है, वाई। अब मैंने ये बोला था आपको, ठीक है, मैंने ये बोला था कि यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। प्री इमेज तभी आएगी दोस्तों, ये देखो ऑन टू के लिए इसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए, यहाँ प्री इमेज मिलनी चाहिए, यहाँ से इस एलिमेंट यहाँ तक की तरफ आएंगे हम, ऐसे चल गए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि x कहाँ से आएगा, इसके, और जो x की वैल्यू आएगी वही क्या है, इसकी प्री इमेज है। जो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी ना, वही प्री इमेज होगी इसकी। अब ये देखो, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या आएगा, यहाँ से y x इक्वल टू y/2, ये क्या है, ये प्री इमेज आई एक तरह से, ठीक है दोस्तों, प्री इमेज मिली हमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा ऑन टू के लिए, अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, ये ऑन टू वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पीछा नहीं छोड़ेगा, और इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, कभी हल्के में मत लेना इसको, ठीक है। आप पिछले एग्ज़ाम उठा के देख लेना, इन टॉपिक पे मैं जो आपको करा रहा हूँ ना, वो ये मान लो कि एग्ज़ाम में जो आते हैं ना वही करा रहा हूँ, फालतू कुछ भी नहीं करा रहा दोस्तों। आपके मैथ में मैंने 1 1 1 2 ऐसे ऐसे भी रखे हैं, लेकिन आपके ना दो ही इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, टॉपिक करा रहा हूँ, 1 1 1 2, ठीक है। तो आप घबराना मत, ठीक है, ये करना, ठीक है। एक्स की वैल्यू आई, तो जो x की वैल्यू आई है ये हमारी क्या में आई है, प्री इमेज x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू, x कहाँ से बिलोंग करेगा, x से, और हमने y उठा के चले थे तो इसकी x की वैल्यू निकाल दी है। अब वो पूछता है कि ये प्री इमेज ऑन टू प्रूफ करना था हमें, तो ये दोस्तों देख ले, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं ऐसे कि y कहाँ से उठाया था हमने, ये यहाँ मैंने कैपिटल Y ले लिया दोस्तों, लेकिन जो कोडोमेन थी हमारी वो क्या है, यहाँ ये देखो n से n है, यहाँ से उठाया था हमने कोडोमेन के लिए, और 1 1 प्रूफ करने के लिए यहाँ से उठाते हैं हम एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से एलिमेंट उठाया, अब मैं वो तो एग्ज़ाम डेफिनेशन की तौर पे बता रहा था, अब चेक करते हैं हम। अब n क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक चलता है। अब मैंने 1 उठाया, किससे, n से, सच दैट, अब देखो दोस्तों x निकाल रखी हमने वैल्यू, x की वैल्यू, अब ये एक तरह से y है, y का काम कर रहा है ये, ठीक है, y का काम कर रहा है। तो ये देखो दोस्तों, y की जगह रख दो 1, अब ये रख दिया मैंने, क्या आया, y की जगह 1 रखा था, 1/2, अब 1/2 n में बिलोंग करेगा, आप बताओ मुझे, कभी नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि
जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो कंटिन्यू होता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इसमें 0.5 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये बिलोंग ही नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा तो हम बोल देंगे कि एफ इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। अब एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है दोस्तों, मेरे कमेंट में कमेंट कर रखा है कि वो बोल रहा है कि सर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कराओ। तो बेटा मैं जो करवा रहा हूँ ना वो लगभग एनसीईआरटी बेसिक करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपके पास एनसीईआरटी मैथ है, मेरे पास बेटा है नहीं, क्योंकि मैं जो करा रहा हूँ ना वो अपने तरीके से करा रहा हूँ। आपको इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, ठीक है। एग्जाम्पल लूँगा दोस्तों, आप एग्जाम्पल, मेरे पास व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर ऐड कर लो, ठीक है। ये ऐड है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप ऐड कर लो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भेज देना दोस्तों, मैं आपको सोल्व करके वापस सेंड कर दूंगा, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी एनसीईआरटी की। लेकिन समझना ये है दोस्तों, 9812965574 ये मेरा नंबर है, ठीक है। समझना ये है दोस्तों कि आपको बेसिक आना चाहिए। मतलब की बात ये है कि कैसे 1 1 होता है, कैसे 1 1 2 होता है, ठीक है। रट्टा मत मारो, समझ के करो, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। बुक पे मत जाओ, समझो कंसेप्ट, कैसे कंसेप्ट को समझो। अब कोई भी आईआईटी या फिर जेई का ऐसे का वो देने जाएगा एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी है कि एनसीईआरटी ये हमने मैथ, हमारे मैथ में था ही नहीं, ये तो आप ऐसे ऐसे बोलोगे तो वहाँ नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए आप पहले इन पे बेसिक कंसेप्ट को समझो, और जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो खुद करो, ठीक है। खुद करोगे ना तभी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। वैसे तो मैं लेता हूँ, ये देखो एग्जाम्पल लिया आपके सामने, और भी लूँगा, ठीक है। तो पहले उनको करो आप दोस्तों, मैं यही कहूँगा आपको, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, आपको अच्छी तरह आ जाएगा कि फंक्शन डिफाइन कर रखा है R2R, ये रियल नंबर है दोस्तों, ठीक है। एज डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x+1 ले लेता हूँ, ठीक है। ये दे रखा है दोस्तों, इसको प्रूफ करना है कि ये 1 1 होगा या 1 2 होगा। अब ये देखो 1 1 और 1 2, ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को मिला देना हम, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला था, इंजेक्टिव, इसको सरजेक्टिव, और दोनों को कर दे, दोनों को जोड़ दे तो इसको बोला जाता है बाइजेक्शन, ठीक है। बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव, ठीक है, इसको बाइजेक्टिव बोला जाता है। बाइजेक्टिव बोल देना दोनों, तो मतलब ये है कि दोनों चेक करने में 1 1 भी 1 1 है या 1 2 है, ठीक है। अगर अकेला बोले इंजेक्टिव तो 1 1 करना है, ठीक है। सब्जेक्टिव पूछे तो 1 2 चेक करना है, बाइजेक्शन बोले तो दोनों चेक करने, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ तो आ गया होगा, ठीक है। अगर ना आया हो तो आप बार बार मेरी वीडियो को देखें, तब जाके आपको 2 3 बार देखेंगे ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये दे रखा है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही होगा, एनसीईआरटी का नहीं होगा ना तो ये एग्जाम्पल है आपके, ठीक है, मैथ में। तो इसको हमने पहले तो 1 1 चेक करना है, 1 1, ठीक है दोस्तों। इसको 1 1 चेक करने के लिए 1 1 चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था आपसे कि फंक्शन कहाँ से कहाँ दे रखा है, R2R दे रखा है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, x+1 ये दे रखा है। ये चेक करना है 1 1 है 1 2 है। तो सबसे पहले दोस्तों 1 1 प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि 2 एलिमेंट उठाएंगे हम, ठीक है। 2 एलिमेंट उठाएंगे, क्या उठाया मैंने, x1 x2, ठीक है। x1 x2 उठाया कहाँ से, डोमेन से, यानी कि R। डोमेन बोलना है दोस्तों, इसको डोमेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेम सेम दे रखे हैं यहाँ, R2R दे रखा है। तो कोई कोई ये सोचेगा कि R यहाँ से उठा है यहाँ से उठा है,
तो 1 1 के लिए हमेशा कहाँ से उठेगा, डोमेन से उठेगा एलिमेंट, ठीक है। सच दैट मैंने ये बोला था दोनों की इमेज सेम लेके चलनी है हमें, ठीक है। दोनों एलिमेंट की इमेज लगानी है, इन पे इमेज लेके चलनी है, सेम सेम मान के चलेंगे। और लास्ट में क्या दिखा देंगे, दोनों एलिमेंट इक्वल दिखा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज, अब ये देखो एफ ऑफ x1, अब मैं ये देखो ये दे रखा है, यहाँ x की जगह x1 रख दूँ तो क्या मिलेगा इन्हें, एफ ऑफ x1 रख दिया मैंने, x की जगह x1, तो x1 प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। 1 1 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ रिप्लेस कर दो, तो इसको मैं x1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, इसको x2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f इज़ 1 1, ठीक है, 1 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह इसका दूसरा मेथड और है दोस्तों, अगर आप वो करना चाहो तो सेकंड और मेथड है, 1 1 चेक करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं हम कि दोनों दो एलिमेंट उठाएंगे, इनको नोट इक्वल टू लेके चलेंगे, ठीक है, और दोनों का एलिमेंट को नोट इक्वल टू दिखा देंगे, ठीक है, कि दोनों दोनों को नोट इक्वल लेके चले और दोनों को नोट इक्वल टू दिखा देंगे एलिमेंट को, इमेज सेम लेके चलेंगे, एलिमेंट सेम दिखा देंगे, ये 1 1 ऐसे ही, या ऐसे करके करके कर दो आप, लास्ट में क्या दिखा दो, x1 नोट इक्वल टू x2, तब भी हम इसको 1 1 बोल सकते हैं। अब ऑन टू में दिक्कत होती है दोस्तों सबको, लेकिन है आसान, ठीक है, कुछ नहीं है। और यहाँ ऐसे बोल देना दोस्तों, ये हर बार ये लिखना, मैं यहाँ कि जो एलिमेंट उठाएंगे ना, ये लास्ट में f इज़ 1 1 बोलेंगे, तो x1 इक्वल टू x2 आया ना, तो यहाँ 4 ऑल लिखेंगे हम, यहाँ लास्ट में 4 ऑल x1 x2 है ना, बिलोंग्स टू R। ये 4 ऑल का मतलब ये होता है कि दोस्तों कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं हम, ये नहीं है कि ये फिक्स है, इसका हर एक एलिमेंट उठा सकते हैं। 4 ऑल का मतलब ये होता है 4 ऑल कुछ भी, यानी कि R से कुछ भी उठा सकते हैं, हर एक के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए प्रूफ होना चाहिए, ये नहीं कि ये 2 एलिमेंट उठा लिए हो गया प्रूफ, हर एक एलिमेंट, जितने एलिमेंट हैं उन सभी के लिए प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, तभी लिखते हैं 4 ऑल, ठीक है, 4 ऑल लिखना मत भूलना। अब ये देखो लेट, मैंने उठाया y, किससे, R से, सच दैट, ठीक है, सच दैट उठाया। अब ये देखो दोस्तों, मैंने बोला था वो लिख देना, डेफिनेशन आपको बता रखी मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या थी, ये डेफिनेशन है दोस्तों सिंपल, सच दैट वाई इससे उठा, और ये क्या है, कोडोमेन से उठाए, ध्यान देना, ठीक है, कोडोमेन से उठे हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये डेफिनेशन थी हमारी। अब एफ ऑफ एक्स किसके गए, एफ ऑफ एक्स ऊपर है हमारे पास, एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई। अब मैंने ये बोला था यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, y इक्वल टू -1। अब ये क्या है, प्री इमेज आई है दोस्तों हमारी, प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज मिली हमें, प्री इमेज मिल गई, क्योंकि यहाँ ये है ना, ये भी रियल नंबर है, ठीक है, और ये भी रियल नंबर, दोनों रियल नंबर के सेट हैं। तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाया हमने, यहाँ से उठाया था, और इसकी प्री इमेज मिल गई हमें, वो क्या मिली है, y-1, और एक्स की इमेज, एक्स की हमें क्या मिली, प्री इमेज मिल गई, ठीक है, एक तरह से। अब ये देखो प्री इमेज मिलते ही, अब देखो दोस्तों कुछ भी उठाओ आप, ये रियल नंबर का सेट है, मैं उठाता हूँ y इक्वल टू 0 उठा लिया मैंने, क्योंकि 0 बिलोंग करेगी ना रियल नंबर से, ठीक है, y इक्वल टू 0 उठाएं R से, क्योंकि 0 होती है R में। अब x की जगह 0 उठाऊँ तो -1, अब -1 R में हुआ, ठीक है, समझने के लिए दोस्तों ये अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब मैं y इक्वल टू 1 उठाता हूँ, किससे, R से, कोडोमेन से, तो यहाँ रखा मैंने x की जगह, y की जगह रख रहा, तो y क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, और 0 भी R में बिलोंग करता है। जो एलिमेंट मिले ना हमें, प्री इमेज मिले, वो R में होनी चाहिए, ये नहीं है कि कुछ भी आ गया बस प्रूफ कर दिया, रट्टा मत मारो, अच्छे से करो, ठीक है। पहले तो आप प्री इमेज निकाल लो उसकी, ठीक है, कुछ नहीं, ये दे रखा था हमने, ये डेफिनेशन है दोस्तों, यहाँ तक तो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन लगाओ। अब
ये हमें क्या दे रखा है, ऊपर ये देखो दोस्तों, ये दे रखा है ये, ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो हमें इसकी ये वैल्यू लिखी, वाई इक्वल टू वाई के इक्वल है, डेफिनेशन है, और एक्स की वैल्यू निकालनी हमने, और एक्स की वैल्यू निकालते ही कि क्या मिल गई, प्री इमेज मिल गई। अब ये देख लो, कोई भी एलिमेंट उठाओगे आप, रियल नंबर हर एक के लिए प्रूफ होगा ये, ठीक है, कुछ भी उठाओ, चाहे 2 उठा लो, ठीक है, या फिर मैं रूट रूट उठाता हूँ, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर उठा लिया मैंने, इरेशनल, क्योंकि ये भी होगा इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू √2 - 1। अब इसमें से कुछ घटेगा तो भी ये क्या आएगा, रियल नंबर में ही जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल, ठीक है, यहाँ से ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ से फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन लिख देना यहाँ, ठीक है, और यह लिख देंगे हैंस एफ इज ऑन, ठीक है। और एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों कल, आज के लिए इतना ही। ऑन टू पे और एग्जाम्पल लूँगा, 1 1 पे भी लेने पड़ेंगे दोस्तों, तो घबराना मत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट होंगे और लाइक होंगे ना, उतनी ज़्यादा वीडियो की रेटिंग चढ़ेगी, ठीक है, ये यूट्यूब का रूल है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, आपके पास जितने नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर हैं, फेसबुक हैं, सब पे शेयर करें, ठीक है, अपने प्यारे फ्रेंड सभी के पास भेजें, ठीक है, और समझें, ठीक है दोस्तों। फ्री ऑफ कोर्स चल रहा है दोस्तों, अगर आप मेरा अच्छा साथ देते रहे ना, तो आपको ट्यूशन वगैरह की लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, फ्री ऑफ कोर्स कराएंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।